कहानी के स्टार्ट में हम कुछ बर्ड के ग्रुप को देखते हैं जो सर्दियां गुजारने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। इन्हें हमेशा से एक शैडो नाम के खतरनाक ईगल से डर लगा रहता था। आज भी शैडो इन पे हमला करने के लिए रेडी था। इन बर्ड का लीडर ईगल से बचने का प्लान करता है, इसलिए इसने अपने ग्रुप के आगे क्रेन के ग्रुप को रखा था ताकि इन क्रेन की वजह से हम बच जाएं। लेकिन वो ईगल इन क्रेन बर्ड का ध्यान भटकाने के लिए एक ईगल को भेजता है। सब क्रेन बर्ड इस ईगल के पीछे लग जाते हैं। इतनी देर में वो शैडो ईगल एक बर्ड को पकड़ कर ले जाता है। इस बर्ड की वजह से इनका लीडर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है, तुमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की है। कुछ टाइम गुजरने के बाद इनके अंडे से एक बेबी बर्ड निकलता है। इसका नाम वो प्लोई रखते हैं। इसके मोम डैड इसके लिए खाना लेकर आते हैं। प्लोई आसमान में कुछ बर्ड को उड़ता हुआ देखकर अपने फादर से पूछता है, मैं कब उड़ना स्टार्ट करूंगा। वो कहते हैं, तुम भी बहुत जल्द उड़ना स्टार्ट करोगे। दूसरी तरफ इसे एक इस जैसी बर्ड मिलती है। वो प्लोई के साथ खाना ढूंढने लगती है। वो प्लोई की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है। रात को प्लोई के फादर अपने ग्रुप की हिफाजत करते हैं ताकि वो ईगल इन पे हमला ना कर दे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक बर्ड आता है। वो लीडर को बताता है, वो शैडो ईगल तुम सब पर हमला करेगा, तुम सब लोग तैयार रहना। जिस पे लीडर इससे कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तब वो ईगल कहता है, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं पैराडाइज वैली में जाकर रहूंगा। वहां पर प्लोई भी सारी बातें सुन लेता है। वो अपने डैड से पूछता है, ये पैराडाइज वैली क्या है। वो उसे बताते हैं, जो परिंदे माइग्रेट करके नहीं जा सकते वो विंटर में इस वैली में रहा करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं प्लोई और बाकी छोटे बर्ड उड़ना सीख रहे थे, लेकिन इनका लीडर और बाकी बर्ड मिलके शैडो ईगल के हमले से बचने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो ईगल इन पे हमला कर देता है। वो प्लोई को पकड़ कर ले जाता है। प्लोई का फादर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लोई तो बच जाता है। वो प्लोई के फादर को पकड़ कर ले जाता है। प्लोई अपने फादर के जाने के बाद खाना खाना भी छोड़ देता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, तुम्हें अब उड़ना सीखना होगा। जब प्लोई उड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे एक कैट पकड़ कर ले जाती है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। वो देखता है सारे बर्ड माइग्रेट करके जा रहे हैं। प्लोई इन सबको आवाज़ देना शुरू करता है। ज़्यादा दूर होने की वजह से कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इतनी देर में वो कैट इस पे हमला करती है। तभी वो पिंजरे का लॉक ओपन हो जाता है। प्लोई वहाँ से निकल जाता है। तब वो देखता है सब बर्ड चले गए हैं। तब उसे पैराडाइज वैली की याद आती है। वो वहाँ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ईगल इस पे हमला कर देता है। प्लोई वहाँ पर छुप जाता है। प्लोई जिस जगह पर छुपा था वो कोई पत्थर नहीं था, बल्कि वो एक बर्ड था जिसका नाम गायरोन था। वो प्लोई से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्लोई कहता है, मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ, मेरी फैमिली और ग्रुप के सारे बर्ड यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं। गायरोन वहाँ से चला जाता है। प्लोई रात को सोने के लिए पत्थरों के दरमियान में सो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो वो देखता है, ये तो गायरोन के पास ही सोया है, मैं तो गायरोन के पास ही सोया हूँ। गायरोन को लग रहा था प्लोई उसके पीछे लगा हुआ है। प्लोई को नहीं पता था ये गायरोन का घर है। गायरोन प्लोई के साथ डील करता है। गायरोन प्लोई को बताता है, मैं शैडो को पकड़ना चाहता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें पैराडाइज वैली तक छोड़ आऊँगा। गायरोन उसे अपने सारे हथियार दिखाता है जो उसने शैडो को पकड़ने के लिए रखे थे। प्लोई का काम बस ये था, इसने ट्रैप में खड़े होना था। शैडो प्लोई को देखकर इस ट्रैप में फंस जाएगा। गायरोन एक जगह पर छुप जाता है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है पर शैडो नहीं आया। प्लोई को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जब वो गायरोन को देखता है तो वो सोया पड़ा था। तभी प्लोई को आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो एक माउस हेल्प मांग रहा था। प्लोई इसकी हेल्प करता है। एक पास पड़ी लकड़ी की स्टिक से इसके लिए रास्ता बनाता है। वो माउस इसका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। दूसरी तरफ प्लोई को देखते हैं। बर्फ के टूटने की वजह से प्लोई पानी में बहना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो डूब जाता, गायरोन उसे आकर बचा लेता है। गायरोन उसे कहता है, तुम वहाँ पर क्या लेने गए थे, यहाँ तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। गायरोन उसे खाने के लिए कुछ पत्तियाँ देता है। प्लोई को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये देखकर गायरोन को अपने बेटे की याद आती है, जिसको भी ये बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। प्लोई उससे पूछता है, आपका बेटा कहाँ है। वो बताता है, एक दिन मैं खाना लेने के लिए गया तो वो खतरनाक ईगल मेरे बच्चे और बीवी को उठा कर ले गया। मैं इस चीज़ का बदला ईगल से ज़रूर लूँगा। प्लोई उससे कहता है, मेरे डैड को भी वो ईगल उठा कर ले गया है, इस वजह से मैं अपने ग्रुप से अलहदा हूँ। मैं पैराडाइज वैली में रहकर अपनी फैमिली का इंतज़ार करूँगा। गायरोन उससे कहता है, तुम ज़रूर उनसे मिलोगे,
हम पैराडाइज वैली भी जाएंगे। प्लोई इसके पास ही सो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लोमड़ी आती है जो गायरन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। गायरन जाते हुए इसे सीशेल पे जाने के लिए कहता है। वहाँ जाने पे बहुत सारे चूहे निकल कर आते हैं। इन सब में वो चूहा भी था जिसकी प्लोई ने हेल्प की थी। दूसरी तरफ वो फॉक्स गायरन को खाने वाली थी। तभी वो सारे माउस और प्लोई वहाँ आ जाते हैं। इन्होंने फॉक्स का ध्यान भटकाना था। इतनी देर में प्लोई गायरन को उठाकर वहाँ से ले आता है। गायरन अब हिम्मत हार जाता है। वो प्लोई से कहता है अब तुम आगे का रास्ता खुद ही तय करो। अब वो आगे नहीं जा पाएगा। तब प्लोई इसके लिए खाना लाने के लिए जाता है। तब वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तेज़ हवा की वजह से प्लोई गायरन से बिछड़ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक गार में चला जाता है। इसे एक घोंसला दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से फ़ौरन वो इस घोंसले में सो जाता है। फिर कुछ आवाज़ों की वजह से प्लोई की आंख खुल जाती है। प्लोई देखता है शैडो अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा है। ये सब देखकर प्लोई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये वही दोनों ईगल हैं जो हमेशा से हमें अपना शिकार बनाते आए हैं। प्लोई वहाँ से निकलने लगता है। शैडो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। वहीं पर गायरन भी पहुंच जाता है जो शैडो पे अटैक कर देता है। वो अकेला शैडो का मुकाबला नहीं कर सकता था। शैडो उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। प्लोई को वो हथियार मिल जाता है जो शैडो की तरफ फेंक देता है। इसके फटते ही वो दोनों गुफा से नीचे गिर जाते हैं। गायरन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। प्लोई उसे गुड बाय बोलकर आगे के सफ़र के लिए निकल जाता है। रात को सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी, प्लोई से आगे का सफ़र नहीं हो रहा था। प्लोई वहीं पर सो जाता है। तब वहाँ पे एक हिरन आता है जो प्लोई को अपने सींग पर बिठाकर पैराडाइज वैली में ले आता है। वहाँ पर सब लोग इसका वेलकम करते हैं। प्लोई इनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी। मुझे अपने घर वापस जाना होगा। मेरी फैमिली वापस आ गई होगी। सारे जानवरों से वार्न करते हैं तुम यहाँ पर सेव हो। यहाँ पर तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। इस खतरे में जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। प्लोई कहता है मुझे वापस जाना है। प्लोई एक बड़े से पहाड़ से जंप लगा देता है। अब प्लोई को ठीक तरीके से उड़ना भी आ गया था। अब प्लोई की फैमिली वापस आ रही थी। हर साल की तरह शैडो भी अपने शिकार का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। गायरन ने एक बार फिर से शैडो को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाता है। प्लोई भी इसकी मदद करता है। प्लोवीरिया पर शैडो हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। प्लोई उसे बचा लेता है और सेव अपने घर तक पहुंच जाती है। इतनी देर में प्लोई शैडो को अपने पीछे लगाकर इस ट्रैप तक ले आता है। वो ट्रैप देर से बंद होता है जिस वजह से वो नहीं पकड़ा जाता। प्लोई उसे अपने पीछे लगाकर एक घर में ले आता है। उसे वहाँ एक पिंजरे में बंद कर देता है। शैडो इसमें से भी निकल जाता है। वो एक बार फिर से प्लोई के पीछे लग जाता है। प्लोवीरिया भी इसको बचाने के लिए आ गई थी। वो दोनों उसे एक बड़ी सी बेल के साथ टकरा देते हैं। शैडो वहाँ एक गड्ढे में गिर जाता है। गायरन इस गड्ढे को मिट्टी से भर देता है। आखिरकार वो लोग शैडो से जान छुड़वा लेते हैं। प्लोई जाकर अपनी मोम से मिलता है। वो सब बर्ड प्लोई को मिलकर बहुत खुश होते हैं। गायरन वापस जा रहा था। प्लोई उसे रोकता है, उसे गले लगाकर थैंक्स बोलता है। आखिर में प्लोई अपनी फ्रेंड को भी बता देता है। वो उसे बहुत पसंद करता है। वो भी प्लोई को पसंद करती थी और दोनों मिलके हवा में उड़ने लगते हैं। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।